तो दोस्तों आज हो गई है 13 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगा दी है कड़ी फटकार। कहा सीआरपीसी 41 और 41A में अंधाधुंध गिरफ्तारी रोकिए वरना होगा कड़ा एक्शन। खबर बताते चलें, भारत में सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के तहत बेगुनाह लोगों की होने वाली अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर रोक लग सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि जो भी पुलिस अधिकारी इन दोनों धाराओं में गिरफ्तारी करेगा, जिनमें 7 वर्ष से कम सजा है, उसे लिखित में गिरफ्तारी की वाजिब बतानी होगी। वजह इसमें लापरवाही पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वहीं यहां पर अदालत ने सरकार से कहा है कि वो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए संसद में एक नया जमानत कानून बनाए। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक यह भी कह दिया है कि अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों, जो देश भर में अंधाधुंध गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको लेकर के अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ चुका है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राष्ट्रपति चुनाव क्या अंतरात्मा की आवाज सुनेगी भाजपा? भूपेश बघेल बोले उन्हें अपने पुराने साथी का करना चाहिए समर्थन। खबर आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एनडीए उम्मीदवार और संयुक्त विपक्ष उम्मीदवार अपने अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को, जबकि यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में दोनों नेता लगातार राज्यों का दौरा करके वहां की सरकारों और विपक्षी पार्टियों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को नसीहत दे दी है। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा अगर अपने अंतरात्मा की आवाज की सुने तो उन्हें अपने अंदर की आवाज को सुनकर के अपने पुराने साथी यानी कि यशवंत सिन्हा का समर्थन करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा है कि पिछले 5 साल में देश ने एक खामोश राष्ट्रपति देखा है। इसके साथ ही यशवंत सिन्हा ने कहा है कि वह नहीं जानते हैं कि इस चुनाव के बाद उनका क्या हश्र होगा, लेकिन अगर वह राष्ट्रपति चुने गए तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा देश भर में। और वहीं जो सरकारें गिराई जाती हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उन पर भी लगाम लगाई जाएगी। ये यहां पर कहना है यशवंत सिन्हा का। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। हिमाचल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को कांग्रेस ने दे दिया है बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष खीमी राम शर्मा ने थामा है कांग्रेस पार्टी का हाथ। खबर बताते चलें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और हिमाचल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी राम शर्मा ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में खीमी राम शर्मा ने कांग्रेस का दामन थामा है। इस मौके पर पार्टी के सह प्रभारी गुरकीरत सिंह व पूर्व मंत्री एवं हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। और वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद खीमी राम शर्मा ने कहा है कि मुझे यह बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज मैं उस पार्टी में शामिल हो गया हूं जिसने देश की आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही देश आज यहां तक पहुंच पाया है। और लोग कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही आज देश यहां तक पहुंचा है। ये यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी राम शर्मा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बरसे हैं भाजपा पर। और यहां पर यह एक तगड़ा झटका भाजपा के लिए माना जा रहा है हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें।
संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति होगी तैयार। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 14 जुलाई को होगी कांग्रेस पार्टी की बैठक। खबर आप लोगों को बताते चलें, संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने वाली है, जिसको लेकर के कांग्रेस संसदीय रणनीति समिति समूह की बैठक यहां पर होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें महंगाई, अग्निपथ समेत कई मुद्दे शामिल होंगे। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने और भारत जोड़ो यात्रा को आकार देने की रणनीति तय करने के लिए 14 जुलाई को ही पार्टी के सभी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और अध्यक्षों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर के कश्मीर में खत्म होगी और कम से कम 12 राज्यों से गुजरेगी। ये यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अब संगठन को मजबूत करने में जुट चुकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को चुभी है योगी की आबादी वाली बात। हाथ जोड़ करके कहा कि जनसंख्या विस्फोट मुल्क की मुसीबत है, इसे धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। खबर बताते चलें, जनसंख्या दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर बहस छिड़ गई है और विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने बढ़ती जनसंख्या को मजहबी रंग दिया। इसको लेकर के अब बहस छिड़ी हुई है, न सिर्फ विपक्ष बल्कि अब उन्हीं के पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इसका विरोध जताया है। सीएम योगी का बयान मुख्तार अब्बास नकवी को इतना चुभा कि उन्होंने हाथ जोड़ करके सीएम योगी को इसे धर्म और जाति से ना जोड़ने की सलाह दे डाली है। और वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है, इसे धर्म और जाति से जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और योगी आदित्यनाथ में यहां पर जबरदस्त तरीके से भिड़ंत देखने को मिली है। इस मुद्दे पर एक और अपडेट बताते चले आप लोगों को, राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता, सांसदों और विधायकों में से 44% पर आपराधिक केस दर्ज हैं। ईडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के द्वारा जारी एक विश्लेषण रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वाले लगभग 44% सांसदों और विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एडीआर के विश्लेषण के अनुसार 10,74,364 वोटों में से कुल 44% यानी कि 4,72,477 वोट ऐसे हैं जिनके खिलाफ यहां पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये यहां पर ठीक राष्ट्रपति चुनाव से पहले यहां पर एडीआर ने यह रिपोर्ट जारी की है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आज तक में गए हैं सुधीर चौधरी तो बोले हैं पत्रकार इसी वसूली। चौधरी को कभी आज तक ने ब्लैकमेलर माना था। खबर आप लोगों को बताते चलें, जी न्यूज से निकल करके पत्रकार सुधीर चौधरी ने हाल ही में आज तक न्यूज चैनल को ज्वाइन किया है। नए चैनल के साथ में सलाहकार संपादक के रूप में अपना कैरियर आगे बढ़ाते हुए सुधीर चौधरी ने 11 जुलाई को ट्वीट करके सभी को इस बात की जानकारी दी थी। और वहीं कई लोग इस शख्स की पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही आज तक की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। 100 करोड़ की वसूली के लिए कुख्यात सुधीर चौधरी की पोल खोलते हुए न्यूज 24 के पूर्व मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम ने ट्विटर पर लिखा, वसूली चौधरी के स्टिंग का टेप आज तक के ऑफिस में ही टीवी संपादकों की मीटिंग में देखा गया था। राहुल कमल समेत 3 संपादकों की कमेटी ने तय पाया कि ये सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग का मामला है। हर हाल में वसूली चौधरी को संपादकों की संस्था से निकाला जाना चाहिए, उसी आज तक में पालकी से उतरे हैं ये। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सुधीर चौधरी के ऊपर तत्कालीन कांग्रेस सांसद और जेएसपीएल के प्रमुख नवीन जिंदल के द्वारा कोयला घोटाले के संबंध में उनसे 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया गया था और यह घटना 2012 की है। अब उस पूरे मामले पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं आज तक और सुधीर चौधरी। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या वृद्धि वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, पूछा क्या भारत के मूल निवासी नहीं है मुसलमान। खबर आप लोगों को बताते चलें,
विश्व जनसंख्या दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर के यूपी में सियासी घमासान शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने पूछा है कि क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं हैं? यदि हम वास्तविकता देखें तो मूल निवासी केवल आदिवासी और द्रविड़ लोग हैं। ये यहाँ पर सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है ओवैसी ने। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी शिवसेना, उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। खबर आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सांसदों की बैठक में किसी ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, ये बात मैं साफ करना चाहता हूं। हमारे कई आदिवासी नेताओं ने मुझसे विनती की है कि पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बन रही है, इसलिए शिवसेना उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि शिवसेना ने कभी ऐसे विषय पर राजनीति नहीं की है। वैसे तो हमें विरोध करना चाहिए था, लेकिन इतने छोटे मन का मैं नहीं हूं। उद्धव ठाकरे के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि हम राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू का पूरा समर्थन करेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है एनडीए उम्मीदवार राष्ट्रपति पद की जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन करने का। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।